नंदू बहुत गरीब था और स्वभाव का बहुत सीधा साधा भी था। इसलिए जब जमीन का बंटवारा हुआ तब उसके भाई ने एक बंजर जमीन उसके नाम कर दी, जो कई सालों से बंजर ही पड़ा था। उस पर बहुत सालों से कोई खेती नहीं हुई थी। उसके भाई ने खुद उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली। इस बात के लिए नंदू की पत्नी कमला हमेशा उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। अरे इतना भी कोई सीधा होता है भला? आपके भाई ने बंजर जमीन दे दी, फिर भी आपने एक शब्द नहीं बोला। क्यों जी? आपके पास कोई जादू की छड़ी है क्या, जो घुमाते ही जमीन उपजाऊ हो जाएगा? हम अनाज कहाँ उगाएंगे? शांत हो जाओ भाग्यवान। बंजर जमीन है तो क्या हुआ, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन इस जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा। जब तक आपकी जमीन उपजाऊ होगी हम लोग भूखे मरेंगे क्या? इतना बोलकर नंदू की पत्नी वहां से चली जाती है। रात को नंदू अपनी पत्नी कमला के साथ लेटा था। उसी घर की चिंता से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं रात को भी काम करूं, जिससे मेरा बंजर जमीन जल्दी उपजाऊ हो जाएगा। यही सोचकर नंदू आधी रात को खेत में काम करने जाता है। वह जाते ही खेतों में खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसका कुदाल किसी चीज से टकराकर आवाज करता है। उसे लगता है ईंट और पत्थर है, लेकिन जैसे ही एक बार और खुदाई करना शुरू करता है, जमीन फाड़ते हुए एक कंकाल बाहर निकलता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे नींद से जगाने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंकाल जी, मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था आप यहाँ सो रहे हैं। अब गलती की है तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। नंदू कंकाल की बात सुनकर डर गया और सब कुछ छोड़कर डरते हुए वहां से घर भाग गया। अरे भाग्यवान उठो, अरे जल्दी उठो, मुझे बचा लो वरना वो कंकाल यहाँ आकर मुझे मार डालेगा। कंकाल आ जाएगा? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? जरूर आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। सो जाओ जी और मुझे भी सोने दो, रात ज्यादा हो गई है। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। नंदू विस्तार से सारी बात कमला को बता देता है। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी कंकाल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। हाय दैया, ये तो यहाँ भी आ गया। अब क्या करे जी, ये तो आपको मार डालेगा। अरे क्या जरूरत थी आपको आधी रात को काम करने की? खामखा मुसीबत गले पड़ गई। अब क्या करें, कैसे निकले इस मुसीबत से, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। नंदू और उसकी पत्नी कमला घर के पिछले रास्ते से निकल जाती है। इधर कंकाल चीखते हुए घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। कहाँ गए सबके सब? मैं भी देखता हूँ कब तक भागते हैं। इधर नंदू और कमला अपने पड़ोसी नीरज और सुनीता के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। आधी रात को ऐसे दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर सुनीता काफी डर जाती है। उठिए जी, देखिए आधी रात को कौन हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। अरे तो देखो ना कौन है, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अगर कोई चोर या डाकू हुआ तो आप भी चलो मेरे साथ। जब तक मुझे जगा ना दो तुम्हें चैन नहीं मिलने वाला। इतना बोलकर नीरज गेट खोलने चला गया। पीछे से सुनीता भी जाती है। नीरज जैसे ही गेट खोलता है, सामने नंदू और कमला को देखकर हैरान हो जाता है। अरे नंदू, तुम और कमला भाभी इतनी रात को यहाँ कैसे? इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दे और गेट जल्दी बंद कर। चारों गेट बंद करके घर के अंदर आ गए। गजब हो गया नीरज भाई, एक कंकाल भूत हमारे पीछे पड़ा है। वो एक एक करके सबके घर में हमला कर रहा है। पूरे गांव के लोगों की जान खतरे में है। नंदू सारी बात नीरज को बता देता है। अरे सत्यानाश हो उस कंकाल भूत का, अब हम क्या करेंगे? सुनीता इतना बोल ही रही थी, तभी जोर की आवाज आती है। सुनो गाँव वालों, अभी के अभी सब घर से बाहर आओ, वरना मैं आ गया तो कोई नहीं बचेगा। इतनी भयानक और डरावनी आवाज सुनकर सभी गांव के लोग बाहर आते हैं। साथ में नंदू और कमला के साथ नीरज और सुनीता भी डरते हुए घर से बाहर आ गए। सारे गांव वाले अचानक कंकाल भूत को देखकर डर जाते हैं। मेरा नाम राजा था, मेरे मरने से पहले मेरी शादी फिक्स हो गई थी। मेरी मंगेतर रानी के साथ मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मेरी रानी के साथ शादी करने की इच्छा अधूरी रह गई है। अब तुम सब कहीं से मेरी रानी को ढूंढकर मेरी शादी करवाओ, वरना तुम सब की पत्नियों को मैं मार डालूंगा। ये बात सुनते ही सभी गांव वाले डर गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। उसी बीच से एक आदमी बोला, कंकाल जी, आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई,
जबकि मैं तो एक इंसान हूँ, तो आपकी शादी कैसे संभव है? आप तो भूत हैं। ये सुनते ही गुस्से में कंकाल भूत बगल में पड़ी लकड़ी जादू से हवा में उछालते हुए उस आदमी के सिर पर मार देता है। वो आदमी तुरंत वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद कंकाल भूत सभी गांव वालों को बोलता है, और किसी को मेरी शादी से समस्या है क्या? लोगों में डर का माहौल था, कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद कंकाल अपने हाथ लंबे करके गांव के सभी औरतों को अपने कब्जे में कर लेता है। गांव वाले चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन वो कंकाल किसी की बात नहीं सुनता और सभी महिला को अपने दूसरे हाथ में जकड़कर हवा में उड़ाते हुए ले जाने लगता है। तभी नंदू बोला, हमारी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने महल में। अगर तुम सब अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो पुरानी खंडहर में मेरी रानी को लेकर आना, जहाँ मैं उससे शादी करूँगा। इतना बोलकर वो कंकाल गांव की सभी औरतों को ले जाकर उस खंडहर में कैद कर देता है। इधर पूरे गांव वाले अपनी अपनी पत्नी के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। ना जाने वो हम सब की पत्नी के साथ क्या करेगा। अरे इंसान होता तो किसी न किसी तरह अपनी अपनी पत्नियों को उसके चंगुल से छुड़ा लेते, लेकिन शैतान से सभी को कैसे बचाया जाए? अरे वो लड़की कैसे मिलेगी? और अगर मिल भी गई तो एक कंकाल से भला शादी कौन करेगी? किसी ना किसी तरह उस लड़की को ढूंढना तो पड़ेगा और इस शादी के लिए राजी भी करना पड़ेगा। उसकी शर्त मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। काफी छानबीन करने के बाद गांव का एक बुजुर्ग आदमी बताता है, लगभग 20 साल पहले की बात है। एक राजा नाम के लड़के की शादी प्रमीला नाम की लड़की से होने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में दूल्हे की मौत हो गई। ये उसी का भूत है। बरसों से ये आत्मा अपनी शादी के लिए तड़प रही है। जिस प्रमीला से ये शादी करना चाहता है वो इसी साल बूढ़ी होकर मर गई। अगर हम उस कंकाल के भूत को सारी बात बता देंगे तो वो सभी औरतों को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब गांव वाले सारी बात उस कंकाल को बताते हैं तब कंकाल जोर जोर से हंसने लगता है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये झूठी कहानी सुनाकर तुम सब बच जाओगे? अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नियों के साथ तुम सबको भी मार डालूंगा। जाओ यहाँ से, मेरी रानी को लेकर आओ। इतना सुनने के बाद डर से सभी गांव वाले वापस लौट जाते हैं। लगता है ये बिना शादी किए नहीं मानेगा। कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, वरना ये सबको मार देगा। हमें तपस्वी बाबा के पास जाना चाहिए, अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद गांव वाले सारा किस्सा उस तपस्वी बाबा को बता देते हैं। ये सब जानने के बाद तपस्वी बाबा इस कंकाल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब बताते हैं। उनकी बात सुनने के बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले वापस उस कंकाल भूत के पास जाकर उससे बोलते हैं, कंकाल भाई, वो आपकी रानी मिल गई है और शादी के लिए मान भी गई, लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या? वो आपसे शादी करेगी, लेकिन आपको उसके पास जाना पड़ेगा। उसे यहाँ आने में शर्म आ रही है। ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। इतना बोलकर कंकाल सबके साथ वापस गांव गया। वहाँ खुले मैदान में मंडप लगा था। वहाँ एक महिला साड़ी में बैठी थी। जैसे ही उस महिला ने कंकाल की तरफ देखा, कंकाल उसे देखकर गुस्से में आ गया। धोखा, मेरे साथ धोखा, अब तुम सब मरोगे। असल में वो दुल्हन का रूप रखने वाला कोई और नहीं, नंदू था। वो कंकाल कुछ करता उससे पहले वो पंडित प्रमीला की अस्थि के साथ में गंगा जल उस कंकाल पर डाल देता है, जिससे वह कंकाल देखते ही देखते राख में बदल गया। उसके बाद गांव वाले दोनों की अस्थियों को एक साथ गंगा में बहा देते हैं और गांव की सभी महिला भी मुक्त हो जाती है। इसी के साथ उस गांव से कंकाल के भूत का आतंक खत्म हो जाता है।